जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स I2 आइडेंटिटी हमें गिवन है 2 की 1001। अगर I3 होता तो 100 010 एंड सिमिलरली 001, और इसी तरह I4 होता तो 1000 01000010 एंड 0001 की फॉर्म में। इसी तरह हम इसे जनरलाइज IN कहते हैं, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी में जब हमने जो है वो बेसिस को डिस्कस किया था, तो E1 हमारे पास E1 है 10, E2 है 01, E3 है, E3 अगर होता तो E1 E3 अगर होता तो E001 होता। तो उस केस में I1 जो होता, जो E1 होता वो 100 होता, और E2 जो होता वो 010 होता। सो T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R स्क्वायर टू R क्यूब। अब हमारे पास स्क्वायर है कि यहाँ पे x1 x2 है, x1 और x2 है, लेकिन ये जो मैप्ड हो रहे हैं ये R3 में TE1 5 -32 और TE2 है जी -380। So with no additional information, find the formula for the image of an arbitrary x in R square. So हमने इसको जो है किस तरह रिराइट करना है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास यहाँ पे जो डोमेन है वो x1 और x2 के लिहाज से है। सो हमने इसी को रीराइट किया, x1 x2 को लिख सकते हैं x1 10 प्लस x2 01। क्यों लिख सकते हैं? अगर आपको याद हो तो लीनियर कम्बिनेशन हम इसके लिखते हैं x1 e1 प्लस x2 e2। ये बेसिकली क्या था, पहले x जो है x1 जो कम्बिनेशन हमने पढ़े थे x1 c1 प्लस x2 c2 प्लस x। अब उसी फॉर्म में हम बेसिस की फॉर्म में x1 e1 x2 e2 की फॉर्म में से लिखना चाहते हैं। सो इसी को हमने फिर आगे फर्दर जो है t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमने क्या किया कि t x1 और x1 t10 प्लस x2 t01। अब x1 t10 प्लस x2 t01 हम इसको रीराइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि x1 te1 लिख सकते हैं ना। इसी तरह x2 te2। तो इसी को हम असल में इसी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम भी इसी तरह है। सो इसी को हमने t10 क्या गिवन था te1 में 5 -7 2। सो ये क्या था te2 हमें गिवन था। सो हमने इसी तरह लिख दिया। अब इसी को यहाँ पे x2 है, अब इसी को हम अगर इस फॉर्म में लिखें 5 -7 2 -380 और डोमेन में x1 और x2, ये किसके लिहाज से है? ये x1 के लिहाज से। ये किसके लिहाज से? x2 के लिहाज से। 3 रोज और 2 कॉलम्स अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिहाज से इसको समझना चाहें। सो टेक्निकली हमने किया क्या कि हम a को जो है वो फिर लिख सकते हैं किस फॉर्म में, te1 te2, और इसी तरह फिर इसे फर्दर लिख सकते हैं TEN की फॉर्म में। सो यही हमारा जो है एक रिप्रेजेंटेशन थी। थ्योरम्स भी हमारे पास इसी से रिलेटेड जो है वो है। सो वही TE1 TE2 TE3 अप टू TE जो है N तक जो है लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है लिखा गया A को, जैसे मैंने पहले बताया A इज बेसिकली TE1 प्लस TE2, इसी तरह TE3 TE4 अप टू TN। अब E1 मैप्ड है किसके लिहाज से? ये x10। इसी तरह E2 क्या है? x0 और y1। जैसे आपको याद हो, सपोज मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। सपोज एक वेक्टर है, एरो से ड्रॉ करूँ तो ये एक वेक्टर है जिसका आप कह लें कि ये हमारे पास वेक्टर जो है ये सपोज 4, ये 4 4 और 2 है। तो हम इसको क्या रीराइट करते होते थे? हम इसे लिख सकते थे ना, इस पॉइंट को लिख सकते थे 4 इंटू 1 0, और इसी तरह इस पॉइंट को यहाँ पे लिखते थे 2 इंटू 0
1। सो बेसिकली ये वही फॉर्म जो है वो यहाँ पे भी बताई जा रही है। सो इसी का फिर फर्दर आगे थ्योरम है, लेट टी फ्रॉम आर एन टू आर एम, डोमेन आर एन है, को डोमेन आर एम है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स ए सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर एन। जैसे मैंने पहले बताया, एक्स जो है वो सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं। In fact, A is the form of M cross N matrix whose jth column is the vector form TEJ, where EJ is the jth column of identity matrix in Rn. जो TEJ है वो वेक्टर फॉर्म होगी jth कॉलम हमारे पास A में, और EJ जो है वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की से लिया जाएगा। E1 पहला हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम है, E2 दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम है, इसी तरह EJ हमारे पास jth फॉर्म के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम है, और जिसे हम TE1 TE2 अप टू TEN की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। रिमार्क में हमारे पास क्या है कि मैट्रिक्स टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स जो है इसको हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट को, एक वेक्टर को मूव करना चाहते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होना चाहता है, जस्ट लाइक आप सपोज कर लें, सिर्फ जस्ट समझाने के लिए, हमारे पास इमेज है, पहले जो है इस इमेज को हम एडिट नहीं कर सकते थे। एडिट के लिहाज से क्या कि हमारे पास ये रोटेट नहीं होता था इमेज। इसी तरह इमेज जो है उसको हम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, इसी तरह इमेज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर सकते थे। इसी की बेसिक कोर जो है वो कैलकुलस में डिस्कस की जाती है कि हमारे पास ग्राफ सिमेट्री कब है, हमारे पास ग्राफ जो है वो ट्रांसलेट कब होगा, हमारे पास ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्शन जो है उसकी किस लिहाज से है, सिमेट्री जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्स एक्सिस के अलोंग है। उसी को आगे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो है वो वेक्टर के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और इसी तरह रोटेशन और इसी तरह प्रोजेक्शन जो है वो किस किस फॉर्म में आएंगी। You have to understand the reflection about a line. So इसको हम सबसे पहले जो है वो अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, उसी तरह बेसिस E1 और E2 के लिहाज से है, ये हमारे पास 10 E1 के लिहाज से और 01 E2 के लिहाज से। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास समझ लें ये एक फॉर्म है 1 के लिहाज से, जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक वेक्टर है 1 की फॉर्म में। सो ये इसका स्पैन आ रहा है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि हम इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सेकंड क्वाड्रेंट, फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह फोर्थ से फर्स्ट में भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। यही जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है और इसी तरह सेकंड से फर्स्ट में भी आ सकता है। सो ये जो रिफ्लेक्शन होगी ये हमारे पास रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से, लेकिन यही रिफ्लेक्शन हमारे पास ओरिजिन के लिहाज से भी हो सकती है। कैसे कि पहले क्वाड्रेंट से ये ऑब्जेक्ट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में मूव हो जाए या थर्ड क्वाड्रेंट से ये ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव हो जाए। अब इसके लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैट्रिक्स गिवन है जिसे हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लाइन के लिहाज से जो है x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, यहाँ पे कोई इमेज है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और यहाँ का इमेज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये भी हमारे पास मैंने x1 इज इक्वल टू x2 फॉर्म आएगी तब भी कहलाएगा। अब इसी इमेज को हम फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं किसके लिहाज से, एक्स एक्सिस के लिहाज से। ये ओरिजिन की राइट साइड पे एक्सपैंड हो सकता है। सो अगर ये ओरिजिन की राइट साइड पे एक्सपैंड हो सकता है तो ये ओरिजिन की तरफ भी एक्सपैंड हो सकता है, जिसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं। कंट्रैक्शन, हॉरिजेंटल कंट्रैक्शन एंड हॉरिजेंटल एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर ये ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली एक्सपैंड हो सकता है और कंट्रैक्ट हो सकता है तो ये वर्टिकली कंट्रैक्ट भी हो सकेगा और वर्टिकली एक्सपैंड भी हो सकेगा। सो ये हमारे पास फिर टॉपिक कहलाता है वर्टिकल एक्सपेंशन एंड वर्टिकल कंट्रैक्शन।
और इसी तरह इस पे हम शेयर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम राइट साइड एंड शेयरली अप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट साइड के लिहाज से। और इसी ऑब्जेक्ट को हम इसकी प्रोजेक्शन जो है वो देख सकते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन क्या है और वाई एक्सिस के लिहाज से इसकी प्रोजेक्शन क्या पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसी ऑब्जेक्ट को वेक्टर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट भी कर सकेंगे। सो ये तमाम की तमाम हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं, जिसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिसेस हैं और इसी स्टैंडर्ड मैट्रिसेस को हम जो है साथ साथ जो है एग्जाम्पल के लिहाज से भी समझेंगे।